ये एक चीज तय करेगा कि आप एक कुशल एचआर मैनेजर बन सकते हो कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सिर्फ एक चीज अगर आप में हो तो आप एक अच्छा कुशल एचआर मैनेजर बन सकते हो, और अगर सारा चीज होते हुए भी सिर्फ ये एक चीज आप में ना हो तो आप एक एचआर मैनेजर तो बन सकते हो, लेकिन एक परफेक्ट एचआर मैनेजर नहीं बन पाओगे। तो आपको जानने के लिए उत्सुकता जरूर हो रहा है कि भाई वो चीज क्या है। जी हाँ, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, लेकिन मैं सबसे पहले ये बोल देता हूं कि एचआर मैनेजर का जो रोल है ना, ये रोल है, ये काम ही एक्चुअली है थैंकलेस जॉब। एक्चुअली क्या होता है, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, कंपनी का ओनर, मैनेजमेंट जो भी रहता है, तो कंपनी एचआर मैनेजर को रिक्रूट करता है किस लिए? कि वे अपना स्टाफ को नियंत्रण में रख सकें, उन्हें कंट्रोल कर सकें, उन पर निगरानी रख सकें, उन्हें शासन कर सकें। इसीलिए वो स्वयं बहुत सारा चीज में वो नहीं कर पाते हैं। कई सारा ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे जगह आते हैं जहां पर वे उस तरह से डायरेक्ट उस चीज को फेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि हमारा जितना भी स्टाफ है वो एक अनुशासन में रहे। हर कोई चाहेगा कि डिसिप्लिन में रहे। कंपनी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वो कंपनी चाहे कितना भी आज प्रॉफिट कर रहा हो, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उसका डिसिप्लिन से ही उसका तय करेगा कि उसका ट्रेंड अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो डिसिप्लिन चीज के लिए हमेशा क्या मैनेजमेंट सामने जाएगा कि हर बात मैनेजमेंट ही बोलेगा? तो मैनेजमेंट के लिए मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाएगा। वो आपसे छोटे मोटे बात पे उलझ जाएंगे और बॉर्डर साइड पे उनका जो फोकस है वहां से उनका नजर हट जाएगा। इसीलिए तो एचआर का पोस्ट का क्रिएट हुआ है और इसीलिए एचआर का बंदा को मैनेजमेंट वहां पर रिक्रूट करते हैं। अब बता देता हूं, एक्चुअली ये सामने स्टाफ है और उनको कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, एचआर को सामने रख के उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते रहते हैं। नाम होता है एचआर का, जो भी होता है सारा चीज एचआर के ऊपर आता है। जो भी डिसिप्लिन उन्होंने इंप्लीमेंट करने जा रहा है, कोई कानून लागू करने जा रहा है, कोई सिस्टम लागू करने जा रहा है, सबको नियंत्रित करने जा रहा है, सबको डिसिप्लिन के बारे में बार बार अलर्ट कर रहा है, तो जितना भी उसका पंगा है वो सारा एचआर मैनेजर के ऊपर आता है। और पीछे से मैनेजमेंट उस चीज को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, एचआर जो है वो एक्चुअली कठपुतली होता है मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। और वो कभी भी जो स्टाफ है उनका फेवर में कोई चीज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने उन्हें रिक्रूट ही इसीलिए किया है कि देखो तुम्हारा रोल ही है कि हमारा मतलब कंपनी के फेवर में बात करना है, मैनेजमेंट का फेवर में बात करना है हमेशा। तो इसीलिए इस चीज को आपको इसी तरह करना पड़ता है। लेकिन जो मुद्दा हमारा था कि एक चीज उसके वजह से आप एक परफेक्ट एचआर मैनेजर बन जाते हो, और अगर वो ना रहे तो आप एचआर मैनेजर तो बन सकते हो लेकिन परफेक्ट नहीं भी हो सकते हो। देखिए इसमें क्या होता है, क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है, हाँ पड़ता है। इसमें आपका एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है, जी हाँ पड़ता है। जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। ये सारा का सारा गुण जो है वो एक तरफ रहता है, लेकिन एक चीज जो है वही आपको मेन परफेक्ट बनाता है। अब आप शायद इंप्रेशंस हो रहे होंगे कि भाई वो चीज क्या है। जी हाँ, वो चीज है आपको एनफ धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यही चीज है मेन चीज। यही चीज अगर आप में हो या आपने बिल्डअप कर लिया हो तो आप एक परफेक्ट एचआर बन के ही रहोगे। और अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में धीरज नहीं है, तो फिर आप एक अच्छा एचआर मैनेजर नहीं बन पाओगे। आप लंबा रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। आप जल्दी ही थक जाओगे या फिर उस जगह से आप शिफ्टेड हो जाओगे, वो कंपनी छोड़ दोगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। फिर दूसरा कंपनी में ज्वाइन करोगे, वहां जाके भी सेम हाल होगा। आप
थक जाओगे साहब, आप थक जाओगे। आप ये जो रेस है ना वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यही चीज आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। देखिए हर किसी में जरूरी नहीं है कि जन्म से ही सब कोई गुण लेके आता है। अगर आपको उस क्षेत्र में उस चीज का, उस गुण का विशेष रूप से जरूरत है तो उस चीज को अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा और उस चीज को और बढ़ाना पड़ेगा। एक अनुशासन लाके आपको जो पेशेंस है वो पेशेंस लाना पड़ेगा। अब पेशेंस का जरूरत पड़ता क्यों है? देखिए सारा जो स्टाफ है, सारे बंदे अपने अपने हक में लड़ेगा, अपना अपना बात करेगा, 100 बात। जैसे ही आप कोई डिसिप्लिन के बारे में बोलोगे, जैसे ही कोई एक रूल आप लागू करने जाओगे, किसी को भी वो पसंद नहीं होगा, क्योंकि सारा यहाँ पर एम्प्लॉई है। तो जो नौकरी करता है ना उसे अपना 8 घंटा के सिवाय ज्यादा कुछ भी नहीं दिखता है, और उन्हें ज्यादा रूल, ज्यादा कानून, ये सब चीज अच्छा भी नहीं लगता है, उन्हें नहीं भाता है। और मैनेजमेंट चाहता है उनके ऊपर ये कानून लागू किया जाए। अब बेचारा एचआर मैनेजर का काम ही है वो चीज को लागू करना, क्योंकि उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर एचआर मैनेजर को 1000 लोगों का 1000 बातें सुनना पड़ता है, कई तरह का, कई व्यंग्य और कई कटुक्ति सुनना पड़ता है, कई फालतू का कमेंट सुनना पड़ता है। अगर आप जरा सा कमेंट से, जरा सा बातों से आप अगर टेम्पटेड हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, आपका पारा चढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, फिर इस क्षेत्र में आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनोगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका सबका बात सुन के लेना पड़ेगा। आप बोलो कम, सबका बात सुनते जाओ, लेकिन आपको वही चीज करना है जिसके लिए आपको बताया गया है, या फिर जिसके लिए मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन आपके ऊपर है, वही चीज को करना है। लेकिन उनका थोड़ा बात सुन लेने से क्या हो जाएगा, उनका जो गुस्सा है, वो जो आग बबूला होकर आया है, उस चीज को आप क्या करते हो, उसको कम कर देते हो। उसका जैसे ही आप सुनोगे, सुनते ही उसका भीतर का जो आग है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब आप जो चीज करना चाहते हो, जो आप नियम लागू करना चाहते हो, वो बताओ। अब वो बंदा खाली हो चुका है, अब वो जो भी नियम बताओगे वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मालूम है यहाँ नौकरी अगर करना है तो नियम तो मान के चलना ही पड़ेगा। इस विषय में और भी बातें किया जा सकता है, आप कमेंट करके लिखो। आपको अगर और जानना है तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर उसको कवर जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आने वाला दिन में इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आप, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।